वो जहाँ मिल जाएंगे, जिस पटल पे भी मुझे मिल जाएंगे, जब भी मिल जाएंगे, मैं उनको, अगर माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, तो उनके गले में वो माला धारण कराऊंगा। एक वक्तव्य और आपका एक वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि अगर मेरे सामने वे आते हैं तो मामला ही कुछ, जो नज़ारे हैं वे कुछ और ही दिखाई देंगे। होंगे, बिल्कुल होंगे। अरे जोश में आदमी क्या नहीं कर सकता, और क्यों नहीं करेगा। हमारे पूर्वजों को कोई गाली देगा तो हमारे खून का पानी हो गया है? अरे हमारे अंदर जो रक्त है वो क्या पानी हो गया है? आप कौन से छत्री ने, किसी ने पीठ दिखाई है मुझे बताइए आप? हमारे रगों में जो खून डोल रहा है वो बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप का डोल रहा है। सूर्यवंशी थे, भगवान राम के वंशज हैं हम लोग। तो ऐसे हमारा खून खोलना तो स्वाभाविक है। तलवार के सामने होते तो हो सकता है कोई और हादसा हो जाता। अब मैं उस भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। अगर मान लो रामजी लाल सुमन होते या कोई और ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह से कह देता, तो हम लोग की तलवारें म्यान से तभी निकलती है जब किसी का वध करना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से इस समय रामजी लाल सुमन जो कि सपा सांसद हैं, उनका एक बयान सामने आ रहा है, जो कि उन्होंने जो पूर्व योद्धा थे राणा सांगा जी, उन पर कहा। हाँ, उन्होंने यह बयान दिया तो उसके बाद में पूरे देश में उनका विरोध प्रारंभ हो गया। वहीं उसके विरोध की एक खास झलक मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर भी दिखाई दी, जहाँ मथुरा के प्रसिद्ध और बहुचर्चित जो कुंवर नरेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने राजनीति है उसमें अपनी छाप छोड़ी है और राजनीति के द्वारा और अपने परिवार के द्वारा उन्होंने काफ़ी कार्य कराए हैं, तो उन्होंने भी उनका काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया और होली गेट पर अर्थी जलाने का कार्य किया। वहीं उन्होंने कुछ बयान भी दिए और उनके हाथ में तलवार भी दिखाई दी। तो इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कुंवर नरेंद्र सिंह जी। जानेंगे उनसे कि ये जब यह बयान वायरल हुआ तो वह इतने क्रोधित क्यों दिखाई दिए। जी देखिए, क्रोधित होने की बात ही है। जितने भी महापुरुष हैं, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, बप्पा रावल हो, अमर सिंह राठौर हो, पृथ्वीराज चौहान हो, जितने भी ऐसे वॉरियर जिन्हें हम कहेंगे, जिन्होंने देश के लिए, आन बान शान के लिए कभी पीठ नहीं दिखाई और कभी सिर नहीं झुकाया मुगलों के आगे, तो ये तथ्यों को इतिहासकार ने तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया है। हर एक ने अलग अलग अपने बयान लिखे। बाबरनामे में कुछ है, मैकडॉनल्ड कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। एक स्टोरी मैंने भी पढ़ी है, घंटे भर का है, एक साहित्यकार है, मैं नाम भूल गया उनका, वो क्रिश्चियन है, उन्होंने लिखा है, वो वही शायद सुमन ने भी पढ़ लिया। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को बुलाया जी। अब उस वक्त राणा सांगा का साम्राज्य ईरान इराक तक था, उनको खदेड़ खदेड़ के भगाया उन्होंने। वो कायली इनको बुलाएंगे और क्यों इनकी सहायता मांगेंगे? और अगर मैं मान भी लूँ कि बुलाया, तो एक आतताई को मारने के लिए दूसरे आतताई को बुला लिया। ये तो बुद्धिमानी की बात है, चातुरता है, कुशलता है, कार्यकुशलता है। अगर बाबर को बुला के इब्राहिम लोदी को, मुसलमान से मुसलमान को मरवाने का काम किया, तो ये तो उनकी एक ताकत थी। अच्छा, अगर ये ऐसी बात थी तो फिर बाबर से उनके खंडवा में लड़ाई क्यों हुई? 2 बार हारा इब्राहिम लोदी बाबर राणा सांगा से। तो ऐसे व्यक्ति की अपुष्ट जानकारी लेकर सिर्फ आप मतों को आकर्षित करने के लिए, जाति विशेष के, क्योंकि इस वक्त उनको लग रहा है मायावती कमज़ोर है। अब मेरी बात समझिए, मायावती कमज़ोर दिख रही है तो जाटव इस वक्त थोड़ा सा डोल ड्रम में है, जैसे कहते हैं। तो आज जो है वो लड़ाई जो है वो मतों की है। ये मतों को आकर्षित करने के लिए बयान दिया गया है। वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँ कि जिस प्रकार से राणा सांगा जी को महान योद्धा कहा जाता था और उनकी एक विशेषता ये भी थी कि जब तक वे अपने शत्रु से बराबर का लोहा नहीं लेते थे, तब तक अपने शरीर पर लगे हुए घाव को ठीक नहीं होने देते थे। तो जब वह इतने बड़े योद्धा थे तो आखिर कब उन्होंने उसकी बाबर है उसकी हेल्प ली? एक तो सुधार ये कर दूँ, उनके शरीर में कोई कहता 80 घाव थे, कोई कहता 84 घाव थे। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, अरे तुम 84 घाव करते हो, उनके 87 घाव थे। और उनकी पीठ पे एक भी घाव नहीं था, पीठ पे उनके कोई घाव नहीं था। उनके एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक कान नहीं था। ये तो चीज़ें थी नहीं शरीर में, और बाकी जगह उनके घाव थे। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप इस तरह की ऊंची बात कर रहे हैं, ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं सिर्फ वोटों की खातिर, और वो भी लोकतंत्र मंदिर में। किस लिए?
अरे अब जाटवों को अगर साथ लेना है तो उनके लिए आप जाटवों के लिए काम करिए ना। उनके लिए आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपके प्रोग्राम क्या हैं, आप उनके लिए क्या करना चाहते हो आगे भविष्य में, वो उनको बताओ ना, तब आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आज आपकी करेंसी कहाँ जा रही है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, महंगाई कहाँ है, इन बातों पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अरे पार्लियामेंट में आपको भेजा जाता है, चुन के भेजा जाता है कि आप जनता की समस्याओं को उठाएंगे, वहाँ देश की वर्तमान स्थिति को बताएंगे आप। वहाँ गवर्नमेंट अब नहीं सुन रही है तो गवर्नमेंट की यहाँ कान नाक खोलोगे आप। तो उन बातों पे तो कोई बात हो नहीं रही है, बेवकूफ़ी की बातों पर हो रही है और जिद पड़े हुए हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने तो इतिहास के पन्ने का। अरे भाई इतिहास में अगर कुछ गलत लिखा है, मैंने एक कल बात कही, बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे पास आप विश्वास नहीं करेंगे 2-4 प्रांतों को छोड़ के सभी प्रांतों से बधाई के फ़ोन आए। मैंने उसमें एक बात कही, वाल्मीकि थे, हरिजन थे, उन्होंने कितना बड़ा ग्रंथ लिखा, रामायण। आज हम पूछते कुछ लोग वाल्मीकि जी जो थे उनको ब्राह्मण भी बताते हैं। नहीं, ब्राह्मण नहीं थे, वो भी मैंने एक बार कह दिया था यहाँ खटीक मोहल्ले में, मुझको वो कहती थी बुलाया था तो कुछ नाराज़ हो गए थे। वो उल्टे सीधे काम करते थे, मैं वो जो काम करते थे वो इसमें कह नहीं सकता जी। तो एक बार उनको पकड़ लिया जी डकैतों ने और बांध दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ घर वालों से पूछ के आओ, ये लूट के माल में तुम्हारे घर वाले भी साझी हैं कि नहीं है जी। तो उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, बोले मुझे बांध जाओ तुम। तो उन्हें पेड़ से बांध दिया और वो घर चले गए पूछने। और वहाँ से जब लौट के आए तो उनको पता लगा, उन्होंने कहा भैया घर वालों ने सबने मना कर दिया, हमारा लूट में कोई हिस्सा नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। तब उनकी नेत्र चक्षु खुले, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, समझे। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जो हुए हैं उस ग्रंथ को आज पूछते हैं, वाल्मीकि जी को भी पूछते हैं। वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से भी बड़े ब्राह्मण थे। अगर मान लीजिए ऐसी बात है कोई कहता है तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी आदमी जात से नहीं होता है, विद्वान आदमी जात से नहीं जाना जाता है, विद्वान आदमी जाना जाता है उसके कर्तव्यों से, उसके ज्ञान से, उसके उपदेश से। वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँ कि जिस प्रकार से आप राजनीति के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं मथुरा में, और मथुरा में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले इनविटेशन पहुंचता है आपके द्वार। लेकिन जब यह मामला आगरा में उठा और सपा के सांसद के द्वारा जब यह मामला हुआ तो आप भी मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर तलवार लेकर दिखाई दिए, आखिर क्यों? अब मैं आक्रोश में गया, मेरी आत्मा दुखी हुई। मैं आपको बता दूं, मैं उसकी 22वीं पीढ़ी पे हूँ। बप्पा देखिए, सिसोदिया वंश का जो उत्पत्ति हुई है वो बप्पा रावल से हुई है जी। बप्पा रावल राणा सांगा के भी फोर फादर थे जी, समझे आप। और मैं एक बड़ा रोचक किस्सा सुना दूं आपको शॉर्ट में। वो गाय भैंस बकरी भेड़ चराते थे जी, सैकड़ों हजारों लाख की संख्या में थी। तो उन भेड़ में से एक गाय गायब हो जाती थी रोज। 3 दिन लगातार गाय गायब हो गई। तो वो अपने नौकरों को डांटे, पीटा भी होगा, हो सकता है कि क्या तुम करते हो, हमारे दूध ही नहीं बचेगा तो हम अपना कैसे घर चलाएंगे, व्यापार कैसे चलाएंगे। तो एक दिन वो चुप के, उन्होंने कहा ये लोग मेरे वफादार हैं, ये धोखा नहीं दे सकते। तो उस गाय के चुपचाप पीछे पीछे गए। तो गाय वो सरपते जो होते हैं ना, अब तो दिखते नहीं है, नहीं तो हमारे फार्म पे भी थे, सरपतों में झुंड में जाके खड़ी हो गई वो गाय। ऊंचे ऊंचे सरपते थे और उनने जैसे ही देखा तो उसके चारों थनों में से दूध निकल रहा था। मेरे पे ऐतिहासिक किताब है, फोटो भी है बप्पा रावल की जी। तो वो उसमें से थन सोई, उन्होंने कही अरे। तो उनने झांक के देखा तो एक शिवलिंग था वहाँ। ये जो एकलिंग जी का शिवलिंग है ना जी, उदयपुर के पास जी, एकलिंग नाम सुना आपने जी जी। वो वही एकलिंग है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि कल फिर इसी वक्त आना, तब मैं फिर दर्शन दूँ। तो वो साहब रोज नियमित रूप से जाते ही थे। तो वो थक गए, तो थक के पेड़ के नीचे सो गए। तो जैसे ही उनकी आँख खुली तो भागे वो उस तरफ। तो भागे तो वो वहाँ जैसे ही पहुँचे तो जाते ही वहाँ पुष्प वर्षा हुई। तो वो चूँकि कुछ क्षण लेट हो गए थे, अगर वो पूरे वहाँ पहुँच जाते तो वो पुष्प शायद उनके सिर पे पड़ते, लेकिन वो पुष्प पड़े उनके पैर पे। चूँकि भागते हुए आगे पैर आया ना आगे, तो पैर पे पड़े। तो उन्होंने कहा कि जा, ये मेवाड़ की धरती का तू साम्राज्य स्थापित करेगा। ये आकाशवाणी हुई जी। और तभी से उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित किया। कभी भी मुगलों ने मेवाड़ पे अपनी धरती पर राज्य नहीं किया। महाराणा ने घास की रोटी खाई,
उनके पूरी पीढ़ियों दर पीढ़ियों। आज मैं पढ़ रहा था, एक ने लिखा है कि उनके लड़के अमर सिंह ने, एक मुसलमान बादशाह था, उसकी लड़की से उसकी बहादुरी को देख के शादी की, जबकि अमर सिंह का कहीं जिक्र नहीं है ज़्यादा महाराणा के लड़के का, लेकिन उसमें आज लिखा है कि उसने उससे शादी कर दी उसकी वीरता को देखते, अमर सिंह की वीरता को देखते हुए। महाराणा जैसे जोधाबाई की कहते हैं कि जोधाबाई अकबर के यहाँ ब्याह गई, ऐसे उसी मुस्लिम बादशाह ने अपनी लड़की की शादी अमर सिंह से कर दी, क्योंकि उस वक्त तो कई रानियाँ रहती थीं हरम में, तो वो भी एक रहने लगी। तो ये खानदान ऐसा है, ये योद्धाओं का पुरोधाओं का खानदान है, ये गौरव है हमारे, चाहे ये हो अमर सिंह राठौर हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी महापुरुष हैं। अब अम्बेडकर जी हैं, उनका सब सम्मान नहीं करते हैं। किस जात का व्यक्ति अम्बेडकर का सम्मान नहीं करता है? वो जाटों हो के कोई वो खरीदे हुए हैं भाई, उन्होंने मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से आप ये बता रहे हैं कि आपके वंशज थे, आपके जो पूर्वज थे, 22वीं पीढ़ी पे हूँ मैं और मेरा परिवार। देखिए मैं आपको बता दूँ, बप्पा रावल और महाराणा, उदयपुर राणा लिखते हैं अपने आगे महाराणा, अभी अरविंद सिंह जी की डेथ हुई है, उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह की डेथ हुई है, और हमारे परिवार में महारावल लिखा जाता है। एक महाराणा भूपाल सिंह हुए जो कि विकलांग थे, पैरों से विकलांग थे, हाँ, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मेरे ताऊ महाराज लक्ष्मण सिंह जो कि राजस्थान के स्पीकर रहे असेंबली के, और जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष रहे, और चित्तौड़ से एमएलए होते थे। इन कांग्रेसियों ने हमेशा विपक्ष में रहते थे, तो वो जो सीट का भी रिजर्व वो सामान्य नहीं होने दी, तो वो जाके चित्तौड़ से लड़ा करते। तो जब तक जीवित रहे एमएलए रहे, एक बार राज्यसभा के एमपी भी रहे वो। खैर, तो इनमें संधि हुई फिर महाराणा भूपाल सिंह में और महाराणा लक्ष्मण सिंह जी में, इन दोनों में संधि हुई। उसके बाद आना जाना शुरू हुआ एक दूसरे की राह से। तो हमारा तो परिवार है, हमारे रगों में जो खून डोल रहा है वो बप्पा रावल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप का डोल रहा है। सूर्यवंशी थे, भगवान राम के वंशज हैं हम लोग, तो ऐसे हमारा खून खोलना तो स्वाभाविक है। तलवार के सामने होते तो हो सकता है कोई और हादसा हो जाता। अब मैं उस भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। अगर मान लो रामजीलाल सुमन होते या कोई और ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह से कह देता, तो हम लोग की तलवारें म्यान से तभी निकलती है जब किसी का वध करना होता है, उससे पहले तलवार को हम म्यान से नहीं निकालते। लेकिन कल मुझे मजबूरी में, आक्रोश में वो तलवार निकालनी पड़ी। तो आज सवाल ये नहीं है कि तलवार मैंने निकाली, और ये बात नरेंद्र सिंह की अकेले की नहीं है, ये पूरे हिंदुत्व की है। भाई लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज अगर आपके सिर पे चोटी है और शरीर पे जने हुए है तो महाराणा की देन है। अगर वो अधीनता मुगल की स्वीकार कर लेता तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। क्या कांग्रेसी और क्या समाजवादी और क्या लोकदल और क्या बसपा और क्या कोई और बोलता है। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपका, जिसमें आपने ये कहा कि अगर वह व्यक्ति मेरे सामने आता है तो दृश्य कुछ और होगा। क्या बिल्कुल होगा। और अब मैं तो समझ रहा था, और मैं समझदारी आएगी, कल उनके मकान में तोड़ा फोड़ी करी है, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ, शोभनीय। हम उनका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से विरोध करें, उनको मजबूर करें माफ़ी मांगने के लिए, अपने शब्दों को वापस लेने के लिए। अखिलेश जी को हम मजबूर करें कि वो इसको वक्तव्य को अपने नेता से वापस लें, तो उनका बड़प्पन होगा, इसमें उनको लाभ होगा। देखिए, कोई भी एक जात से या दो जात से चुनाव नहीं जीत सकता। तो हमारा कहना ये है कि राजनीति के लिए इन महापुरुषों को नीचा मत दिखाओ। इन महापुरुषों को जो गौरव है हमारे देश के, वो हमारे ही नहीं है। अरे भाई, भगवान कृष्ण वासुदेव की देवकी से पैदा हुए, पले बड़े यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ। तो उनको बहुत से यादव अहीर जो हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमारे हैं, और जादव ठाकुर कहते हैं चंद्रवंशी के ये हमारे हैं। तो वो इसीलिए ही तो है कि पले बड़े वहाँ, आँख उनने खोली गोकुल में और पैदा हुए जेल में, मथुरा में। तो फिर इसका क्या मतलब है? वो हमारे इष्ट नहीं है। इस समय की जो स्थिति राजनीति में आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आप राजनीति में काफ़ी वर्षों से हैं, काफ़ी वर्षों से आप राजनीति में सक्रिय भी हैं और राजनीति के एक मजबूत खंभे के रूप में कार्य करते हैं। वहीं जहां पहले राष्ट्रीय लोकदल का सपा से गठबंधन था, अब राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा से गठबंधन है, तो अब जब यह मामला सामने आया तो इस पर आप अपने जो नेता हैं उनसे भी कह के इस मामले पर वापसी भी कह सकते हैं। इसको राजनीति जोड़ के देख ही नहीं रहा हूँ मैं। इसको राजनीति स्वरूप के कतई नहीं देख रहा हूँ।
न मुझे इस बात का स्वार्थ है कि क्षत्रिय ठाकुर मेरे संग जुड़ जाएगा। मैं एक महान विभूति गौरव का अपमान हुआ है उस दृष्टि से देख रहा हूँ। इससे न मुझे वोटों से मतलब है कोई, न मैं तो खुद कह रहा हूँ वर्तमान सरकार में हम गठबंधन, मैं और जयंत जी दोनों श्यामजीलाल सुमन के जो माँ या फादर की डेथ हो गई थी, इनके घर पे कॉन्डोलेंस करने गए थे, शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे जी। मुझे याद है आगरा में। और फिर यहाँ हमारे घर आ चुके हैं रामजीलाल जी जब मंत्री थे तब कई बार। तो कोई हमारा व्यक्तिगत उनसे रंजिश नहीं है, लेकिन जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, जो भाषा का प्रयोग किया है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, वो शालीनता के नहीं है। और वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, एमपी पहले रह चुके हैं, तो उनको तो बड़ी गर्मामयी शब्दों का इस्तेमाल करना है। पार्लियामेंट में मैं देख रहा हूँ कितना स्तर गिर गया है। मेरे तो ग्रैंडफादर 62-67 में एमपी थे, क्या स्तर था। मधु लिबे, प्रोफेसर रंगा, बीनू मसानी, बीपी मौर्य, ये लोग उस वक्त पार्लियामेंटेरियन हुआ करते थे। मुझे तो मेरा भाग्य खराब है, मुझे तो पार्लियामेंट में जाने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं इन लोगों की आंखें खोल देता। ये जब कोई चाय बेच रहा होता, कोई पान की दुकान लगा रहा होता, कोई कपड़े धो रहा होता, वो आज गधे पजीरी खा रहे हैं, अब क्या कहा जाए। वहीं अभी बात जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपका दुर्भाग्य है, तो मैं इसी मामले को लेकर चलूं तो अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब आपका एक मामला भी, आपका नाम भी उठा था लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे पास कांग्रेस के लोग आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और मुझसे बोले कि आप कांग्रेस से लड़ जाइए, क्योंकि जयंत जी का तो गठबंधन हो गया था उससे बीजेपी से, तो मथुरा की सीट तो मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो मुझसे बहुत दबाव डाला। एक तो मुझ पर पैसा नहीं था, चुनाव बातों से तो लड़ा नहीं जाता, चुनाव बड़ा महंगा हो गया। तो ये जो धनगर हैं चुनाव लड़े थे, यही मेरे पास आए कि संदीप कोई पीए था उनका, प्रियंका जी का, कि आप इससे बात कर लीजिए मोबाइल हाथ में लेके। मैंने कहा भाई मैं नहीं लड़ना चाहता, पैसा नहीं है मेरे पास। बोले नहीं, पैसा पार्टी दे देगी। फिर बच्चों से बात की, बच्चे भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मीडिया ने इतना हाइपर कर दिया था कि 400 पार 400 पार 400 पार, तुम खाम खा लड़ो फिर हार जाओ। अब हार बहुत बुरी होती है और फिर पैसा भी बर्बाद होता है। फिर मेरे लड़के का विवाह तय हो गया था, उसकी भी शादी का। फिर दूसरे दिन आया वो, मुझे श्याम सुंदर जी ने बुलाया कि मेरी बात प्रियंका जी से हो रही है, आ जाओ, 50 लाख रुपए मैं दिलवा दूंगा। फिर दूसरे दिन ये धनगर आया, पूछ लेना इससे। तो मैंने कहा चल लड़ना को तैयार, 5 करोड़ रुपए दिलवा। तो ना 5 नहीं 2 मिलेंगे। मैं 2 में छौक लग रही है, मैं 2 करोड़ में बीजेपी भी करेगी 20 करोड़ खर्च। आजकल पैसों का चुनाव रहेगा, लेकिन अगर मैं लड़ जाता तो शायद 2 करोड़ भी खर्च ना होते। इतना भारी विरोध था बीजेपी का, तो था ही था। एक तो रूपाला जो है, ऐसे ही जो वक्तव्य इन्होंने दिया है ना जी, सुमन ने, ऐसे ही एक रूपाला एक मंत्री था गुजरात का, उसने भी क्षत्रियों के खिलाफ दिया था कि मुगलों अंग्रेजों को ये अपनी औरतें सप्लाई करते थे, इस तरह की कुछ भाषा का प्रयोग किया था। तो ठाकुरों में बड़ा रोष हुआ, इसीलिए सारी क्षत्रियों की बेल्ट में आप देखिए चुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, और कांग्रेस और ये समाजवादी गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत गया। जो सीटें कम हुई वो सिर्फ उसके रूपाला के बयान की वजह से। तो ये नुकसान इनको भी होगा अगर ये समय रहते हुए नहीं संभले तो इसलिए मैंने तो बहुत कहा, तो उसने मने कर दी। फिर हमने कही अब हम पे पैसा नहीं है, कहाँ से लेगा। मैं लड़ जाता तो शायद आज सांसद ही होता आपके स्पीच में और मुझे बोलने का मौका मिलता। और अगर ये मेरे सामने सुमन जी कह देते तो वहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती पार्लियामेंट में ही। लेकिन अब हमारे क्षत्रिय समाज के भी तो वहाँ पे सांसद हैं बहुत, वो एक नहीं बोल रहा है, सब राजनीति के पदलोलुप हो रहे हैं। अरे भाई तुम लोग वहाँ क्षत्रिय नहीं हो क्या? राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? चिपके हुए पद से बैठे हुए हैं। इनका उनका कौन सा भूषण है, इनका लड़का भी सांसद है। अरे मैं समझता हूँ करीब 40-50 MP होंगे जो सांसद हैं वहाँ, क्यों नहीं बोल रहे वो? MLA हैं पूरे भारत में, इतने क्षत्रिय MLA, एक नहीं बोल रहा। संगठन के लोग जरूर बोल रहे हैं, करणी सेना के बोल रहे हैं, क्षत्रिय समाज के ही बन गए हैं, उनके पदाधिकारी बोल रहे हैं। अब मैं चूँकि क्षत्रिय महासभा का संरक्षक भी हूँ, तो मैंने अपने अध्यक्ष कहा मैंने भाई राष्ट्रपति से समय लो और उनको एक ज्ञापन दे के आएँ। तो देखिए आज ही बात हुई है, अगर समय दे देती हैं राष्ट्रपति जी तो हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं राणा सांगा के वक्तव्य पे हुआ। अम्बेडकर जी के खिलाफ जब किसी ने आवाज़ उठाई थी तब भी हमने कभी उसका साथ नहीं दिया, या किसी भी महापुरुष के लिए किसी ने कोई अश्लील बात कही हो या अपमानजनक बात कही हो तो हमने ऐसा तो है नहीं कि उसका सपोर्ट किया हो।
आज एक ने पोस्ट डाली है कि कुंवर नरेंद्र सिंह राजा साहब ये बताइए जो आप जूतों की माला उनके लिए पहनाने की बात कर रहे हैं सुमन साहब के लिए, वो उसका चमड़े कौन सी फैक्ट्री का बना हुआ है? अब ये सटायर है मेरे ऊपर, मैंने उनको उसका जवाब दे दिया है। मैंने बना के तैयार रखी है, अगर वो माला पहले आप पहनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है जी। उनके लिए मैं दूसरी बनवा लूँगा। तो ये छोटी बातें लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपके द्वारा अभी बताया गया कि चमड़े की जूते की माला, तो क्या ऐसा भी कोई मामला है? नहीं, बिल्कुल है। जब वो मिल जाएंगे तो अपमान का बदला कैसे लेंगे? हम उन्हें मार तो सकते नहीं, हम उनके संग कोई दुर्घटना तो कर नहीं सकते। अपमान का बदला अपमान से ही लिया जा सकता है। भाई आज हम बाबर को न तो जिंदा कर रहे हैं, न इब्राहिम लोधी आ रहा, न बाबर राणा आ रहा, तो हमें क्या क्या कैसे उनका अपमान का बदला? अब वो इलेक्टेड, वैसे लोकसभा में इलेक्टेड होते या एमएलए होते तो उनके विरोध में जाके प्रचार करते कि भाई इनने क्षत्रिय समाज का अपमान किया। अब वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड हैं, उनका तो लंगोटा कुछ भीग नहीं रहा है, वो तो नॉमिनेट हो गए 6 साल के लिए निर्धक। वैसे भी बुजुर्ग हैं, मैं सोचता हूँ 75-80 के बीच में होंगे वो। ये आपके द्वारा जी, अब वो जहाँ मिल जाएंगे, जिस पटल पे भी मुझे मिल जाएंगे, जब भी मिल जाएंगे, मैं उनको, अगर माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने तो उनके गले में वो माला धारण कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में आक्रोश नहीं है। मीडिया ऐसा एक माध्यम है जिससे पूरे देश में खबर जाती है। कल इंडिया टुडे ने, न्यूज़ 24 ने, न्यूज़ नेशन ने, सब लोगों ने न्यूज़ चलाई है, फ्लैश चलाई, करणी सेना की भी चलाई मेरी। तो ऐसी जिन लोगों ने न्यूज़ चलाई हैं उन लोगों को ये सब पता तो लग ही रहा है लोगों को देश में कि कौन किसके खिलाफ है, क्या बोल रहा। एक वक्तव्य और आपका एक वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि अगर मेरे सामने वे आते हैं तो मामला ही कुछ, जो नज़ारे हैं, मैं कुछ और ही दिखाई देंगे। होंगे, बिल्कुल होंगे। अरे जोश में आदमी क्या नहीं कर सकता, और क्यों नहीं करेगा? हमारे पूर्वजों को कोई गाली देगा तो हमारे खून का पानी हो गया है? अरे हमारे अंदर जो रक्त है वो क्या पानी हो गया है? आप कौन से छत्री ने किसी ने पीठ दिखाई है मुझे बताइए आप? तो मुझे किसका डर है? न बनूँ MP, न बनूँ MLA, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मेरा एक धर्म है, अब इस उम्र पे मुझे नौकरी तो मिलने से रही, तो इसलिए क्या करेंगे, खाली बैठे से बेकार भली। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर सलाह दे रहा हूँ, अखिलेश जी को दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं उनके भले के लिए कह रहा हूँ। भाई अब आप ताज्जुब करेंगे, मैं मैनपुरी डिम्पल जी जब पिछली बार लड़ी थी तो चुनाव के प्रचार में गया था ठाकुरों के गाँव में, उनके लिए गठबंधन था उस समय भी। जी, गठबंधन था। एक पाटना के दीवान साहब हैं, मेरे रिश्ते में लगते हैं, वो आए, मुझे लेके गए, तो हम यहाँ से ठाकुरों को ले गए। कुछ हमारी अवागढ़ रियासत के कुछ गांव भी थे मैनपुरी में ठाकुरों के, जब उनको पता लगा ये अवागढ़ राज परिवार के रिश्तेदार हैं तो मेरा सम्मान किया और वोट दिया। ऐसे ही जीत गई वो हेमा जी, ये क्या नाम है, डिम्पल जी, 2,40,000 वोटों से जीती। तो सभी जातियों ने वोट दिया उनको, तभी तो जीती। ठीक है, मुलायम सिंह जी की सहानुभूति थी, लेकिन जीती तो वोटों से ही। तो ऐसी बात नहीं है, हमने उनका कभी विरोध नहीं किया और हम आज भी उनके शुभचिंतक हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि अपने MP को वो सलाह दें कि वो शब्दों को वापस ले लें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझको 99% वोट मिला मुसलमानों का। मथुरा में करीब 1,60,000 के करीब है पूरा मेव और मुसलमान मिला के वोट, 99% वोट मिला मुझको। इसलिए नहीं कि नरेंद्र सिंह की वजह से, इसलिए नहीं कि गठबंधन की वजह से, उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद ये BJP के कैंडिडेट को हरा देगा, इसलिए उन्होंने वोट दिया मुझे। तो आप बिला वजह एक्सरसाइज कर रहे हो उन पे, मुसलमानों पे। मुसलमान तो आपके साथ है, गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, आपको मिलेगा, उनके मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात जब आप मक्खन लगाने की कह रहे हैं तो जब भाजपा दिखाई दे रही है मक्खन लगाती हुई ईद पर, चुनाव है ना, बिहार में चुनाव है साहब, तो बिहार में जो मुसलमान है, गठबंधन की उनकी सरकार है, नीतीश की, और वो पासवान का लड़का है चिराग उनकी, तो वहाँ तो इनका समीकरण दूसरा है ना, तो इसलिए वहाँ पे लैपटॉप और ये बांट रहे हैं। यहाँ जब अखिलेश और मुलायम सिंह बांट रहे थे तब इन्हें बड़ा बुरा लग रहा था लैपटॉप बांटता हुआ। अब वहाँ लैपटॉप और सामान बांट रहे हैं, जाने क्या क्या दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, और एक थैला भी दिखा रहे थे TV पे, वो दे रहे हैं। तो अब क्यों दे रहे हो भाई तुम? और जब आप मुसलमान की टोपी नहीं पहन सकते, एक बार याद है आपको, मोदी जी को टोपी पहनाई थी तो टोपी उठा के फेंक दी थी, टोपी नहीं पहनी थी जी। उसी 2 इनके यहाँ मुसलमान मंत्री थे, दोनों हटा दिए, दोनों मंत्री नहीं है आज मुसलमान, UP में कोई मंत्री नहीं है। तो जब तुम इतनी नफरत कर रहे हो तो फिर मुसलमानों के मक्खन क्यों लगा रहे हो भाई? 30 लाख क्यों टैबलेट्स बांट रहे हो? ये बातों से आ रहे हैं कि अडानी खरीद के दे रहा है, कि अंबानी खरीद के दे रहा है?
भाई आप उन्हें लो। और फिर मैं ये फिर कह रहा हूँ, सोने से मड़ के दे दो ना उनको, तो अभी वो बीजेपी को वोट नहीं। ये कहते थे 3 तलाक हमने वो कर दिया, 3 तलाक का तो महिलाएं हमको वोट देंगी। एक महिला वोट नहीं देगी कभी जीवन में बीजेपी को। संबल को भूल गए वो लोग, अतीक को भूल गए वो लोग, गाड़ी पलटना भूल गए वो लोग। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब बातें आदमी को ध्यान रहती हैं और वक्त पे जवाब जनता देती है। जनता जनार्दन है, ईश्वर का रूप है जनता, बातों से नहीं बहकेगी। अब चुनाव परिणाम कुछ भी हो जाए, मशीनरी आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, वो बात अलग है, लेकिन परिणाम उसके क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में कौन नरेंद्र सिंह जी, और ये राजनीति के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। वहीं इनके द्वारा तमाम चुनाव भी लड़े गए हैं। वहीं जब मामला सामने आया सपा सांसद का, तब ये एक उग्र रूप में दिखाई दिए और मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहीं इनके द्वारा जहां जो सपा सांसद हैं उनके बयान पर बात की गई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस समय बिहार में जहां मेहरबानी ईद के नाम पर की जा रही है उस पर भी बात की गई। इनके द्वारा ये कहा गया कि विशेष समुदाय अपने वोटों को अपनी जो कास्ट है उसके लिए सुरक्षित रखता है, वह कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। वहीं इनके द्वारा जब बात की गई महापुरुषों की, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि महापुरुषों का जब भी अपमान होता है तब कुंवर नरेंद्र सिंह सबसे पहले आगे आता है और उसका विरोध करता दिखाई देता है। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जब अखिलेश सरकार थी और जब गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का था, तब यह उनके साथ में भी चुनाव प्रचार में दिखाई दिए और डिम्पल यादव को जीत दिलाने में इनका योगदान रहा। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब इनके द्वारा ये अपील की जा रही है अखिलेश जी हैं उनसे कि जो राज्यसभा सांसद के द्वारा यह बयान दिया गया है इसको वापस लें, अन्यथा पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा और एक मजबूत धरना दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़।